कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फंक्शनरीज पर हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले अंक में हमने बात की थी कि आखिर ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क क्यों जरूरी हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसके उद्देश्य क्या हैं। हाँ, हमने वो सब कवर किया था। तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क की जो बनावट है, मतलब इसका स्ट्रक्चर, उस पे जरा गौर करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है, ये असल में एक संरचित मार्गदर्शिका है, एक स्ट्रक्चर्ड गाइड कह सकते हैं। अच्छा। इसमें लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज यानी नेतृत्व क्षमताएं, हाँ। प्रोफिशिएंसी लेवल्स यानी कुशलता के अलग अलग स्तर हैं, हाँ। और वास्तविक जीवन के उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं। मकसद सीधा है, जमीन पर प्रभावशाली नेता कैसे तैयार हों। समझ गई। और ये जो कुशलता के स्तर यानी प्रोफिशिएंसी लेवल्स की बात आपने की, वो कितने हैं? इसमें 4 स्तर रखे गए हैं। पहला बिगिनर मतलब शुरुआती, ठीक है। फिर आता है इंटरमीडिएट यानी मध्यम स्तर। अच्छा। उसके बाद एडवांस्ड और सबसे ऊपर एक्सपर्ट। अच्छा, बिगिनर से एक्सपर्ट तक का सफर। तो ये किस चीज में मदद करता है? शायद खुद को समझने में। हाँ बिल्कुल, ये सेल्फ असेसमेंट मतलब स्व मूल्यांकन में बहुत मददगार है, और साथ ही ये पूरे विकास का एक नक्शा, एक होलिस्टिक ग्रोथ मैप दिखाता है। ठीक है। और क्षमताओं की बात करें तो क्या ये सबके लिए एक जैसी हैं? नहीं, थोड़ा फर्क है। जैसे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके लिए 5 मुख्य नेतृत्व क्षमताएं मतलब लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज तय की गई हैं। 5? कौन कौन सी? हाँ, 5 ये हैं: पर्सनल यानी व्यक्तिगत, सोशल यानी सामाजिक, फिर ऑर्गेनाइजेशनल या संगठनात्मक, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, और पॉलिटिकल राजनीतिक क्षमता। अच्छा। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए 4 हैं। उनमें पॉलिटिकल वाली क्षमता शामिल नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल वाली नहीं है, ये इसलिए क्योंकि उनका काम शायद नीति लागू करना ज्यादा है। बिल्कुल सही, उनका रोल अलग है थोड़ा। और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर बड़ी क्षमता के अंदर भी छोटी छोटी उप क्षमताएं, सब कॉम्पिटेंसीज हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने सुना था नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में। हाँ, बिल्कुल। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, ग्रोथ माइंडसेट जैसी कई स्पेसिफिक चीजें हैं। तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, असल में रोजमर्रा के काम में आने वाले हुनर हैं, है ना? एकदम। और इन स्तरों पर कोई कैसे आगे बढ़ रहा है, ये दिखाने के लिए विजुअल चीजों का, जैसे तस्वीरों, चार्ट्स का और कथा आधारित नैरेटिव लेड उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया है। कहानियों से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। बिल्कुल। एक और जरूरी बात, ये फ्रेमवर्क हवा में तो नहीं बना होगा? मतलब क्या ये जमीनी हकीकत पर आधारित? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये पूरी तरह से जमीनी हकीकतों पर आधारित है। इसे बनाने से पहले काफी सेकेंडरी रिसर्च हुई, बड़े पैमाने पर सर्वेस किए गए। सर्वे भी हुए? हाँ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, 5000 से ज्यादा हितधारकों मतलब स्टेक होल्डर्स से बातचीत हुई। उनकी जरूरतें, उनकी चुनौतियां सब समझा गया। 5000 से ज्यादा? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। जी, और ये कुछ सिद्धांतों पर भी आधारित हैं, जैसे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मतलब सबकी भागीदारी, स्पाइरल लर्निंग यानी लगातार सीखते रहना, बेहतर होते जाना, कॉन्टेक्सचुअल अडेप्टेबिलिटी मतलब जगह और हालात के हिसाब से ढलना, और कॉम्प्लीमेंटैरिटी यानी एक दूसरे का पूरक बनना। सही है। ये सब चीजें पंचायती राज व्यवस्था के माहौल में बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, ये पीआरआई के असल संदर्भों से पूरी तरह मेल खाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क कैसे अलग अलग स्तरों, क्षमताओं और जमीनी हकीकत से जुड़े उदाहरणों के जरिए एक साफ और व्यावहारिक ढांचा देता है। हाँ, ये इसकी संरचना का सार है। बढ़िया। तो सुनने वालों के लिए अगले अंक से हमें खास श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ये सरपंचों के लिए जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है उस पर केंद्रित होगी। तो हमसे जरूर जुड़िएगा। हाँ, जरूर सुनिएगा। और सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। सकारात्मक रहें। धन्यवाद।